हेलो, वेलकम टू ओमेगा कॉलेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़। आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंपोनेंट का मतलब होता है कंप्यूटर सिस्टम के क्या क्या घटक है। कंपोनेंट का मतलब होता है घटक। तो कंप्यूटर के क्या क्या घटक होते हैं, मतलब किन चीज़ों से मिलकर आपका एक कंप्यूटर सिस्टम बना है। सबसे पहले इनपुट डिवाइस, सीपीयू एंड आउटपुट डिवाइस। अब इनके बारे में हम समझते हैं एक एक करके कि ये सब क्या होता है। देखिए, इनपुट डिवाइस एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर को डेटा भेजता है, जिससे आप कंप्यूटर से संपर्क करते हैं और उसे नियंत्रित कर सकते हैं। एक इनपुट डिवाइस कंप्यूटर पर डेटा भेजने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक उपकरण है। मतलब आप अगर कंप्यूटर के अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी सूचना या निर्देश, कोई भी सूचना या निर्देश हमें कंप्यूटर तक पहुंचाने हैं तो हम किसका उपयोग करते हैं? एक इनपुट डिवाइस का उपयोग करते हैं। ठीक है, वो इनपुट डिवाइस क्या होती है? हमारी कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है? एक हार्डवेयर है। हमने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, है ना। मैंने आपको बताया था वो सारी चीज़ें जिन्हें आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो होते हैं हार्डवेयर। तो कीबोर्ड क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है और एक इनपुट डिवाइस भी है। तो कीबोर्ड के माध्यम से हम क्या करते हैं? कंप्यूटर के अंदर किसी भी सूचना व निर्देश को देते हैं। ठीक है, अब आपके कीबोर्ड में क्या क्या होता है? देखिए, आपको कुछ नंबर दिख रहे होंगे, है ना। तो कुछ नंबर होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं और बहुत सारी कीज़ होती हैं। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड को हम और विस्तार से पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में, है ना। अगला है, एक और इनपुट डिवाइस हमारी होती है माउस। दिख रही है आपको माउस? ये लिखा हुआ है माउस। ठीक है, अब माउस क्या होता है? माउस एक इनपुट डिवाइस होती है। इसके माध्यम से भी हम क्या करते हैं? कंप्यूटर के अंदर सूचना, निर्देश देने का कार्य करते हैं। स्कैनर देख पा रहे हैं आप सभी? स्कैनर भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, जब हमें क्या करना होता है, कोई पेपर या कोई पेज, ठीक है, हम चाहते हैं कि वो जो पेपर या कोई जो पेज है वो हमारे स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्रदर्शित हो, तो हम किसका उपयोग करते हैं? स्कैनर का। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर एक पेज दिख रहा होगा, ये स्कैनर, ये देखो, ये एक पेज दिख रहा है आपको। तो क्या होता है कि जब मैं ये चाहती हूँ कि इस फ़ोटो को मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर देख पाऊँ, अभी ये फ़ोटो आपको कैसा दिख रहा है? एक पेपर पे दिख रहा है। ठीक है, तो मैं अगर चाहती हूँ कि इस पेपर को मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर देख पाऊँ, तो मैं क्या करूँगी? इसे स्कैनर के अंदर स्कैन करूँगी। स्कैन करने के बाद ये जो फ़ोटो है मुझे मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। तो हमने क्या किया? इस पेपर को इनपुट किया, है ना, कंप्यूटर में डेटा व निर्देश दिए। उसके माध्यम से, इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम डेटा व निर्देश कंप्यूटर के अंदर देते हैं। क्लियर है? अगला है सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? जब आप कोई भी निर्देश कंप्यूटर में देते हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से, जब हम कोई भी निर्देश और सूचना कंप्यूटर में देते हैं इनपुट डिवाइस के माध्यम से, तो उन सूचनाओं को, उन निर्देशों को प्रोसेस करने का कार्य, उन्हें आगे तक पहुंचाने का कार्य, जो सारी प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ होती है? हमारे सीपीयू में होती है। सीपीयू क्या फुल फॉर्म हुआ इसका? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू क्या करता है? इन निर्देशों को आगे प्रोसेस करता है। अगला है हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइस होती है जो क्या करती है? कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस द्वारा दिए गए निर्देशों को प्रोसेसिंग होने के बाद जिस डिवाइस के माध्यम से उसका जो भी परिणाम होता है वो हार्ड कॉपी के रूप में या सॉफ्ट कॉपी के रूप में, दोनों रूप में हो सकता है, वो दिखाता है, वो क्या कहलाता है? आउटपुट डिवाइस। मतलब क्या हुआ? जैसे आपने कंप्यूटर को कोई निर्देश दिए, ठीक है,
कंप्यूटर में जैसे आपने आपके कीबोर्ड के माध्यम से कुछ टाइप किया, तो आपने जो भी टाइप किया वो आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखा, प्रदर्शित हुआ, आपने देखा उसे, तो वो क्या है, आउटपुट डिवाइस। जो आप टाइप कर रहे हो वो रिज़ल्ट आपको आपके मॉनिटर पर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो आउटपुट डिवाइस का काम क्या हो गया, इनपुट डिवाइस के द्वारा दिए गए सभी निर्देशों को क्या करना, पहले प्रोसेस करना। प्रोसेस करने का काम कौन करेगा, सीपीयू। वो प्रोसेसिंग होने के बाद उस रिज़ल्ट को कंप्यूटर की स्क्रीन पर प्रदर्शित करना, ये काम किसका होता है, आपके आउटपुट डिवाइस का। आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, मॉनिटर। क्या क्या हो सकते हैं, मॉनिटर। देखिए ये मॉनिटर है आपका, है ना, दिखने में कैसा लगता है, टीवी की तरह। ये आपका मॉनिटर है, एक आउटपुट डिवाइस है। आप जब भी कंप्यूटर के अंदर कोई इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किससे, कोई भी निर्देश दे रहे हैं कीबोर्ड व माउस के माध्यम से, तो आपको कहाँ प्रदर्शित होता है, वो मॉनिटर पे। स्पीकर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। जब भी आप कोई भी वॉल्यूम अप करते हैं, डाउन करते हैं, कोई भी सॉन्ग प्ले करते हैं, तो आपको वॉल्यूम सुनाई देती है, तो ये क्या है, आउटपुट मिल रहा है। आपने कुछ प्ले किया तो उसका आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट मिल रहा है ना। तो स्पीकर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। कैसे, आपने कोई पेपर प्रिंट करने के लिए दिया है ना, एक पेपर आपने रखा है नीचे इस तरीके से, ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, आपके कंप्यूटर के अंदर कोई डॉक्यूमेंट है, उसे आपको प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे, आपके कंप्यूटर के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी, ठीक है, और बाहर जो डॉक्यूमेंट प्रिंट होकर निकलता है उसे हम बोलते हैं हार्ड कॉपी। अब सॉफ्ट कॉपी क्यों बोलते हैं उसे, क्योंकि वो आपके कंप्यूटर के अंदर स्थित है। जैसे हमने पहले पढ़ा था सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं पर जिन्हें हम टच नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर है। तो इस तरीके से अगर कोई पेज है आपका, कोई लेटर है, उसे आपको क्या करना है, प्रिंट करना है, तो वो अभी आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर मौजूद है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉफ्ट कॉपी। पर जैसे ही वो आपकी सॉफ्ट कॉपी है, जैसे ही हम उसे प्रिंटर के माध्यम से क्या कर लेते हैं, प्रिंट कर लेते हैं, तो वो आपको एक पेज में वो पेपर प्रिंट होके आ जाता है। जो भी लेटर आपको चाहिए, अब वो क्या हो गया, प्रिंट होकर आ गया। तो अब वो मैंने आपको हाथ में दे दिया, तो ये क्या हो गया, आपके हार्ड कॉपी। आप उसको क्या कर सकते हो, उस पेपर को टच कर सकते हो, देख सकते हो, तो वो आपको क्या रिसीव हो गई, हार्ड कॉपी। तो प्रिंटर जो होता है वो क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट कर देता है ना। तो सॉफ्ट कॉपी किस में होती है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। तो आउटपुट क्या मिला हमें, हार्ड कॉपी। उसी पेपर का क्या मिल गया हमें, हार्ड कॉपी। क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे अब हम। देखिए ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर कंपोनेंट। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो किन 3 चीज़ों से मिलके बना है, इनपुट डिवाइस, सीपीयू एंड आउटपुट डिवाइस। ठीक है, अब हमें पता करना है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। हमने इनपुट डिवाइस पढ़ लिया था, आउटपुट डिवाइस भी पढ़ लिया था। इनपुट डिवाइस हमने पढ़ा था, कंप्यूटर में सूचना व निर्देश देने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, इनपुट डिवाइस का। उन्हीं सूचना व निर्देशों को प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित करने का कार्य कौन करता है, आपका आउटपुट डिवाइस। अब देखिए हमें पढ़ना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब आपके सीपीयू के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है या सीपीयू में कार्य कैसे होता है। ठीक है, तो सीपीयू के अंदर आपकी 3 चीज़ें कार्य करती है। सबसे पहला है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। इसका मतलब होता है, हिंदी में बात करें तो अंकगणितीय व तार्किक गणनाएं करना, है ना, अंकगणितीय व तार्किक गणनाएं करना। कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को हम बोलते हैं अंकगणितीय व तार्किक गणनाएं। अब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ALU। ठीक है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या फुल फॉर्म होता है इसका, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, अंकगणितीय एवं तार्किक गणनाएं करना। अब ALU क्या है ये हम पहले समझते हैं।
एरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, ये सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है आपका सीपीयू का। ठीक है, सबसे पहला व सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है किसका? सीपीयू का। अब इसमें क्या चीज़ें होती हैं ये हम समझेंगे। एएलयू जो होता है वो आपके कंप्यूटर हार्डवेयर में एक डिजिटल सर्किट होता है ना, एक सर्किट होता है। इसका मुख्य कार्य होता है अंकगणितीय तर्क इकाई से संबंधित कार्य करना। अब अंकगणितीय मतलब क्या हुआ? जैसे हमारा अंकगणितीय कार्य, किस तरीके के कार्य हो गए ये अंकगणितीय? जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना, और गणित की हर तरीके के कार्य जितने भी होते हैं उनसे संबंधित जो भी कार्य करना, जो भी कार्य होता है वो कौन करता है? आपका अरिथमेटिक यूनिट। और लॉजिकल यूनिट, देखो अरिथमेटिक मैंने बताया आपको अंकगणितीय गणना है, सारी अंकगणितीय गणनाएं कौन करेगा? आपका अरिथमेटिक यूनिट। प्लस माइनस, जोड़ घटाव, ये सारी जो है आपकी चीज़ें, गुणा भाग, ये सब कौन करेगा? अरिथमेटिक। अब लॉजिकल यूनिट का काम क्या होता है? लॉजिकल यूनिट का कार्य होता है तर्क संबंधित सभी कार्य करना। मैंने क्या बताया आपको? अंकगणितीय व तार्किक गणनाएं करना, तो तर्क संबंधित सभी गणनाएं। तो तर्क संबंधित गणनाएं क्या क्या हो गई? जैसे तुलना करना, चयन करना, मिलान करना, डेटा को आपस में मर्ज करना, ये सभी कार्य कौन करता है? आपका लॉजिकल यूनिट। ठीक है, कंपेयर करना मतलब हमने पढ़ा था पहले कि बराबर है, छोटा है, बड़ा है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो लॉजिकल यूनिट कार्य करती है। आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इन सारी चीज़ों को कौन देखता है? लॉजिकल यूनिट। और सभी प्लस माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, मैथ से रिलेटेड सारी चीज़ें, अंक गणितीय सारी गणनाएं कौन देखता है? अरिथमेटिक यूनिट। एंड तार्किक गणनाएं जैसे कि कंपेयर करना, तुलना करना, है ना, तो ये सारी चीज़ें कौन देखेगा? आपका लॉजिक यूनिट। ठीक, अब अगला हमारा है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या होता है? ये कंप्यूटर कंपोनेंट का दूसरा और मेन भाग होता है। पहला हमने पढ़ लिया अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, अगला है आपका कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट को हम सीयू भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, जैसे हम अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट को एएलयू बोलते थे, वैसे कंट्रोल यूनिट को कहा जाता है सीयू। ये सीपीयू का एक मुख्य घटक होता है। इसका काम क्या होता है? नियंत्रण करना। क्या करना? नियंत्रण। अब कंट्रोल यूनिट के सारे में जो सारी प्रोसेसिंग होती है ना, आपकी जो मतलब सीपीयू में सारी प्रोसेसिंग होती है, जो भी चीज़ आप जो भी इनपुट देते हो उसमें जो भी प्रोसेसिंग होती है उनको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या देखती है कि इनपुट डिवाइस को डेटा कहाँ से लेना है, उसको स्टोरेज डिवाइस में कब डालना है, एएलयू को एक बार कब डेटा देना है और डेटा का क्या करना है, और अंतिम परिणाम आपका आउटपुट डिवाइस तक भेजने का कार्य कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। सारे सिस्टम को कंट्रोल करना, है ना, ये सभी का कार्य, ये सारा कार्य कौन कर रहा है? आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट के बाद आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का काम क्या है? मेमोरी यूनिट जो होती है वो आपकी डेटा और निर्देशों को संग्रह करने में प्रयुक्त होती है। ठीक है, मतलब आप जो भी डेटा दे रहे हो कंप्यूटर में वो कहीं ना कहीं जाके क्या हो रहा है? स्टोर होता है। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी में। तो यहाँ आपकी मेमोरी यूनिट क्या करती है? जो डेटा है उसको स्टोर करने का कार्य करती है। आपकी मेमोरी यूनिट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी, है ना, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी। जब भी क्या होता है हमारा कंप्यूटर चालू होता है या कार्यशील होता है तो हमारा जो डेटा है उनका जो भी निर्देश, जो भी हमारा जो डेटा व निर्देश है उनका जो संग्रहण होता है वो किस में होता है? हमारी प्राइमरी मेमोरी होता है। और सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डेटा या निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है। ठीक है, तो जब अभी हम क्या कर रहे हैं? कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं, वर्तमान मतलब अभी कुछ भी कार्य कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो हमारा जो संग्रहण होता है वो किस में होता है? प्राइमरी मेमोरी में।
और सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग बाद में उपयोग होने वाले डेटा व निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है। तो अब आपको समझ में आया, इनपुट डिवाइस हमने पढ़ ली, आउटपुट डिवाइस पढ़ ली। अब सीपीयू में हमने आपको 3 चीज़ बताई, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। ये 3 चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट करते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से मतलब क्या? कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। हिंदी में बात करेंगे तो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। इसमें हम ये बात करेंगे कि हमारा कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई थी और आज हम कहाँ हैं। तो आज शुरुआत हुई थी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, मतलब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, और अभी हम हैं 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। हर एक जनरेशन में, हर एक पीढ़ी में कुछ नई नई चीज़ें हुई। पहली जो पीढ़ी थी उसमें और सुधार होता गया और हम अगले जनरेशन में आ गए। जैसे पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनमें कुछ सुधार हुआ तो हम किस में आ गए? सेकंड जनरेशन, मतलब द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। फिर हम आ गए 3rd जनरेशन, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर, फिर 4th पीढ़ी के कंप्यूटर, और आज हम किस में कार्य कर रहे हैं? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में। ठीक है, हम 4थी और 5वीं पीढ़ी दोनों के कंप्यूटर पर हम क्या कर रहे हैं? कार्य कर रहे हैं। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, मतलब कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से हुई और हम आज कहाँ तक पहुँचे। हमारा पहला पॉइंट है कंप्यूटर के विकास की। अगर हम बात करें तो कंप्यूटर का जो विकास हुआ वो एक बहुत बड़ी मशीन से हुआ, लार्ज साइज़ सिंपल कैलकुलेटिंग मशीन। मतलब जब हमारे कंप्यूटर का विकास हुआ तो वो एक क्या थी? बहुत बड़ी कैलकुलेटिंग मशीन थी, जो क्या होती गई? धीरे धीरे छोटी होती गई और पावरफुल होती गई। मतलब पहले के जो कंप्यूटर थे उनसे हर एक दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर आता था वो क्या होता था? बहुत ज़्यादा पावरफुल होता था और साइज़ उसका पहले से छोटा होता था। मतलब पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का साइज़ बड़ा होता था, फिर सेकंड का और छोटा हो गया, फिर थर्ड का और छोटा होता गया, और साथ में क्या होता गया? और पावरफुल होते गए ये। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा कि जो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर है, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो जो विकास हुए उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। अगला पॉइंट है हमारा हर एक कंप्यूटर जो था आपका वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया था हर एक पीढ़ी के साथ। मतलब हर एक पीढ़ी में जो कंप्यूटर आए वो क्या हुए? बहुत कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आए। हर एक पीढ़ी में क्या हुआ? कोई नई टेक्नोलॉजी का, नई तकनीक का उपयोग किया गया। हर एक पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या हुआ? नई तकनीक का उपयोग किया गया, जो क्या था? बहुत, एक तो पहले के जो कंप्यूटर थे वो काफ़ी महंगे थे, तो जैसे जैसे हम नई जनरेशन में आते गए तो कंप्यूटर का जो दाम है वो भी सस्ता होता गया, कंप्यूटर का आकार छोटा होता गया। ठीक है, रिज़ल्ट भी अच्छे मिलने लग गए और पावरफुल रहा। जो नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं वो क्या है? काफ़ी पावरफुल है, फास्ट है ना, मतलब और तेज़ गति से कार्य करते हैं, इफ़िशियंट है, बहुत ज़्यादा अधिक बेहतर हैं पहले के कंप्यूटर से। तो जैसे जैसे हमने क्या किया, कंप्यूटर की पीढ़ी में विकास होता गया, पहले से लेके पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आए, दूसरी पीढ़ी से तीसरी में आए, इस तरीके से क्या होता गया? जैसे हम आते गए वैसे वैसे कंप्यूटर का विकास में तेज़ी होती गई, पहले के कंप्यूटर से सस्ते होते गए। ठीक है, और इनकी जो टेक्नोलॉजी वो एडवांस होती गई, पावरफुल होती गई, और साइज़ भी क्या होता गया? स्मॉल। समझ में आ रहा है ये? अब हम फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का विकास काल रहा 1940 से 1956। इस 1940 से 1956 के दौरान फर्स्ट जनरेशन या पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो अस्तित्व में आए। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में हम बात करें तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1946 में अस्तित्व में आया था, जिसे हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ENIAC। ये आपको नीचे दिख रहा होगा, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर।
इसका जो आविष्कार था ENIAC का, ये किया था JP एकर्ट एंड JW मोशले ने। ठीक है, JP एकर्ट एंड JW मोशले ने इसका विकास किया था। ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, या तो ये पूछा जा सकता है ENIAC का फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और इसका आविष्कार किया था JP एकर्ट एंड JW मोशले ने। अब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो हुआ करते थे उनमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब ये आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी जो वैक्यूम ट्यूब्स होती थी, इनका प्रयोग क्या किया जाता था आपके फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, मतलब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। ये कंप्यूटर जो होते थे इनका आकार काफ़ी बड़ा होता था। इन्हें रखने के लिए बहुत बड़े कमरे की आवश्यकता होती थी, और एक बार इनको एक जगह पर अगर हमने रख दिया है ना, तो उनका स्थान परिवर्तन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। काफ़ी साइज़ में बहुत बड़े होते थे, आकार में काफ़ी बड़े होते थे। इसके साथ ही प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ऊर्जा की जो खपत होती थी वो बहुत अधिक होती थी। कारण क्या, साइज़ बड़ा है कंप्यूटर का, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर साइज़ बड़ा है उस कंप्यूटर का तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेगा, ज़्यादा ऊर्जा लेगा। तो इससे क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी या ऊर्जा आपकी बहुत अधिक लग जाती थी। अब इसके कारण क्या होता था, ये बहुत अधिक गर्म रहते थे। इस पीढ़ी के कंप्यूटर को हम बिना एयर कंडीशनर के चलाना में क्या था, पॉसिबल नहीं था। मतलब अगर आप इस पीढ़ी के कंप्यूटर में एक एयर कंडीशनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे, है ना, ऊर्जा बहुत अधिक खाते थे, तो क्या होते थे, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते थे। यदि हम प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की स्पीड की बात करें, तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उनकी स्पीड बहुत ही धीमी होती थी, और उनके द्वारा जो रिज़ल्ट दिया जाता था वो भी सही नहीं होता था। मतलब सही होता था, पर जैसे हमने कंप्यूटर सिस्टम की बात करते तो हम 100% एक्यूरेसी की बात करते हैं ना, 100% शुद्धता की बात करते हैं, तो इतनी शुद्धता तक के साथ वो रिज़ल्ट जनरेट नहीं करते थे। अब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को कौन चलाता था, कैसे ऑपरेट होता था, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे उनको चलाने के लिए कई ऑपरेटरों की ज़रूरत होती थी। साथ ही वो जो ऑपरेटर होते थे, है ना, जो भी व्यक्ति वहाँ काम करते थे, उन्हें उस कंप्यूटर को चलाने के लिए कंप्यूटर के अंदर जो उपयोग होने वाली भाषा होती है उसका ज्ञान होना आवश्यक था, जो कि बहुत बड़ी एक चुनौती हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय उस जनरेशन में मतलब मैं बोल सकते हैं उस भाषा का ज्ञान हर किसी के पास होना संभव नहीं था। तो कंप्यूटर जो आपके प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें मशीनी भाषा का उपयोग होता था, है ना, मतलब वो इंसानी भाषा नहीं समझ पाती थी। जैसे आज हम कितनी इजीली हम कुछ भी कंप्यूटर में कार्य कर सकते हैं, वैसे कार्य पहले नहीं हुआ करते थे, क्योंकि जो कंप्यूटर होता था वो सिर्फ मशीनी भाषा ही समझता था। और वो मशीनी भाषा और असेंबली भाषा, ये दोनों क्या है, कंप्यूटर की भाषाएँ हैं, जो एक मशीन भाषा है, कोड फॉर्म में होती है। तो यही भाषा क्या होता था, कंप्यूटर समझ पाता था। इस जनरेशन की इस पीढ़ी के दो मुख्य कंप्यूटर हैं आपके यूनिवैक और ENIAC। यूनिवैक का फुल फॉर्म है आपका यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और ENIAC इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, यही बन देंगे कि आपको यूनिवैक का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, ENIAC का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल पूछा जा सकता है कि कितने समय काल में, मतलब कितना इनका पीरियड रहा, कितने से कितने तक ये रहे अस्तित्व में। अब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे आपके, देखिए मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाई है, आप देख सकते हैं प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किस तरीके से हुआ करते थे। ये देखिए एक कमरे में इस तरीके से रखे जाते थे, और इन्हें चलाने के लिए ऑपरेटर की आवश्यकता होती थी। देख पा रहे हैं? अब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज मतलब लाभ, डिसएडवांटेज मतलब क्या क्या इसके हमें दुष्परिणाम
हुए या क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं और क्या क्या इसकी हानियां हैं। अब देखिए कुछ तो मैंने आपको एडवांटेज इसके बताए थे, कुछ मैंने आपको डिसएडवांटेज भी इसके हमने शुरुआत में ही डिस्कस कर लिए। अब पहला क्या था कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी, पहली ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी। और दूसरा क्या कि ये पहली डिवाइस थी जो क्या करती थी, किसी मेमोरी को होल्ड करने की क्षमता रखती थी, है ना। अब इसके डिसएडवांटेज कहीं ज़्यादा थे एडवांटेजेस से। सबसे पहला क्या है, ये कंप्यूटर टू बल्की दैट इज़ लार्ज इन साइज़, मतलब ये आकार में काफ़ी बड़े होते थे तो इन्हें रख रखाव में बहुत परेशानी आती थी। वैक्यूम ट्यूब जो होती थी वो क्या होती थी, बहुत जल्दी गर्मी के कारण क्या हो जाती थी, बहुत जल्दी क्या बोल सकते हैं, जल जाती थी। अधिक अगर गर्मी होती थी, ज़्यादा अगर ऊर्जा होती थी उसमें तो क्या होती थी, ये जल जाती थी, मतलब बार बार बर्न हो जाती थी। दे वर प्रोड्यूसिंग हीट, मतलब ये बहुत अधिक ऊर्जा की क्या करते थे, बहुत अधिक ऊर्जा प्रोड्यूस करते थे, बहुत अधिक ऊर्जा उत्पादन करते थे। मेंटेनेंस प्रॉब्लम, मतलब रख रखाव की दिक्कत होती थी। मेंटेनेंस मतलब होता है रख रखाव, तो रख रखाव की दिक्कत होती थी। इसके अलावा ये जो कंप्यूटर होते थे इनको चलाने के लिए एक एयर कंडीशनर की ज़रूरत होती थी। उस टाइम पे जो एयर कंडीशनर होते थे वो भी काफ़ी महंगे होते थे, तो इस फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर को रखना काफ़ी महंगा साबित होता था। अब इनकी जो गति होती थी, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की जो गति होती थी वो वर्तमान कंप्यूटर की तुलना में क्या थी, बहुत कम थी। यह कंप्यूटर बहुत नाजुक थे और कम विश्वसनीय थे। मतलब मैंने आपको बताया, हमने फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो होते थे उनका जो रिज़ल्ट होता था वो एक्यूरेट 100% नहीं होता था, है ना, इसमें ये कमी थी। और एक और चीज़ है कि ये क्या करते थे, धीमी गति से कार्य करते थे। आज के जो कंप्यूटर है वो तेज़ गति से कार्य करते हैं। चूँकि ये हमारा प्रथम ही कंप्यूटर था, पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था, तो ये थोड़ा धीमी गति से कार्य करता था। तो ये सब क्या थे इसके डिसएडवांटेज। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।